They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. वे लगातार बात करते हैं एक ऐसे सर्कल के बारे में जो उनको ले जा रहा है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम पावर्टी टू अपैथी, गरीबी से निराशा की तरफ, चिंता की तरफ, लैक ऑफ इंटरेस्ट, अपैथी, और वहाँ से टू ग्रीड, लालच की तरफ, एंड टू इनजस्टिस, और वहाँ से अन्याय की तरफ। ये एक सर्कल बना हुआ है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, one of the family caught in a web of poverty burdened by the stigma of caste in which they are born, the other a vicious circle of साहूकार। उनकी बात को सुनकर के आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मैंने दो भिन्न तरह के संसार देखे। एक ऐसा संसार जो उनके परिवारों का संसार है, उसमें फैमिली है बैंगल्स मेकर्स की, जो कॉट इन द वेब ऑफ पावर्टी, जो गरीबी के जाल में फंसी हुई है, एंड बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। और ये परिवार जो हैं वो बर्डन्ड है, वो बोझ के नीचे दबे हुए हैं। किस बोझ के नीचे? जाति का जो स्टिग्मा है, धब्बा है, जिस जाति में वो पैदा हुए हैं उस जाति के ऊपर बेंगल मेकिंग का जो धब्बा लगा हुआ है, उसके नीचे वो दबे हुए हैं। और वो ये सोचते हैं कि अगर उनके फादर्स, फोर फादर्स इस प्रोफेशन में रहे, इस बेंगल मेकिंग के काम को करते रहे हैं, तो इनके भाग्य में भी यही लिखा हुआ है। दैट इज, उसके नीचे वो दबे हुए हैं, उस स्टिग्मा के नीचे। कलंक, यू कैन से स्टिग्मा, स्टिग्मा मीन्स कलंक। और दूसरा जो संसार लेखक ने देखा वो था अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। ये बेचारे सभी लोग जो हैं उस साहूकारों के, दलालों के, पुलिस वालों के, कानून के रखवालों के, और जो नौकरशाह हैं और जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, उनके कुचक्कर में फंसे हुए हैं, उनके विशेष सर्कल में फंसे हुए हैं। ये सभी लोग उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। इन सब लोगों ने साथ मिलकर के बच्चे के ऊपर एक ऐसा बोझ डाल दिया है, इम्पोज द बैगेज, ऐसा बोझ उन्होंने डाल दिया है जिसको वो बच्चा नीचे नहीं उतार सकता, कैन नॉट पुट डाउन। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। और इससे पहले कि वो बच्चा इसके बारे में सचेत होता है, अवेयर होता है कि उसके ऊपर ये बोझ दूसरों के द्वारा डाला गया है, कुछ मकारों द्वारा डाला गया है, तो ही इससे पहले कि वो ये जान पाए, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। वो इसको स्वाभाविक रूप, तब तक जब तक वो जान पाता है तब तक वो इसे स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से स्वीकार कर चुका होता है, जैसा कि उसके पिता कर चुके होते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। और इससे हट करके कुछ और करना, चूड़ियाँ बनाने के अलावा कोई और काम करना, उसका अर्थ था टू डेयर, उनकी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और ये विद्रोह करना जो है वो उनके बड़े होने का हिस्सा नहीं है। बड़े होने के साथ साथ वो इस तरह का साहस
नहीं कर सकते। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered. जब मैंने मुकेश में इसकी झलक देखी, इस विद्रोह की झलक देखी कि वो इन सब लोगों की जो सत्ता है उसके विरुद्ध विद्रोह करने के लिए खड़ा हुआ है, तो मुझे प्रसन्नता हुई। आई एम चीयर्ड, मैं खुश हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो दोबारा दोहराता है कि भाई मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, गैरेज जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, परंतु गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। तो बोलता है आई विल वॉक, बोलता मैं पैदल जाऊंगा वहाँ। ही इंसिस्ट, वो जोर देता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम जहाज उड़ाने का भी सपना देखते हो? ही इज सडनली साइलेंट, वो अचानक चुप हो गया। नो, बोलता नहीं। ही सेज, वो कहता है। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ देखते हुए। इन ए स्मॉल मर्मर देर इज एन एम्बेरेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। उसकी धीमी धीमी बुड़बुड़ाहट में, मरमर मतलब बुड़बुड़ाहट में, देर इज एन एम्ब्रेसमेंट, एक निराशा थी, एक हताशा थी। दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदल पाई थी। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्लिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। वो तो कॉन्टेंट था, संतुष्ट था, टू ड्रीम ऑफ कार्स, केवल कार के सपने लेकर के ही, जो हर्ल करती थी। हर्ल का मीन्स मूविंग फास्ट, तेजी से दौड़ती हुई जाती थी उसके कस्बे की गलियों में से होते हुए। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, केवल थोड़े से हवाई जहाज ही फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते थे। इन दिस वे इस स्टोरी का अंत होता है। तो इन दिस पार्ट ऑथर हैज़ टॉक्ड अबाउट द एक्सप्लॉयटेशंस of the poor families who are engaged in bangle making in Firozabad, how the middlemen, the bureaucrats, the policemen, the keepers, the sahukas, the politicians, they together are exploiting these poor people, and these poor people, they can't even dare to stand up against them. And another thing, the children, the boys and girls who must attend the school, they all are engaged in this bangle making industry. In this way, this story comes to an end.